इरा और जादुई छड़ी। एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में इरा नाम की एक नन्ही परी रहती थी। उसके पंख रेशम जैसे नरम थे और उसके पास एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी। इरा को पूरे जंगल में घूमना और सबके चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत पसंद था। एक सुनहरी सुबह जब इरा फूलों के पास से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक प्यारा सा नीला फूल मुरझा गया है। वो प्यासा था और उसकी पंखुड़ियां नीचे झुक गई थीं। इरा को उसे देखकर बहुत बुरा लगा। इरा ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और धीरे से कहा, झिलमिल झिलमिल। छड़ी से सुनहरी रोशनी की फुहार निकली और सीधे फूल पर जा गिरी। देखते ही देखते वो नीला फूल फिर से खिल उठा और मुस्कुराने लगा। थोड़ा आगे जाने पर इरा को एक नन्ही गिलहरी मिली। गिलहरी एक पेड़ के नीचे बैठी सिसक रही थी। इरा उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ छोटी सहेली, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी ने बताया कि वो अपना पसंदीदा अखरोट सूखी पत्तियों के ढेर में कहीं खो चुकी है। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम इसे मिलकर ढूंढ लेंगे। दोनों ने मिलकर पत्तियों को हटाना शुरू किया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थीं। जंगल के छोटे जीव जंतु छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे। नन्ही तितलियां बारिश से बहुत डर रही थीं। इरा ने जल्दी से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक बड़ा और मजबूत पत्ता उठाया और उसे एक तितली के ऊपर छाते की तरह पकड़ लिया। तितली अब बारिश से पूरी तरह सुरक्षित थी। कुछ ही देर में बारिश रुक गई और सूरज बादलों के पीछे से निकल आया। आसमान में एक बहुत ही सुंदर और रंगीन इंद्रधनुष बन गया। इरा और उसकी सहेली तितली ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुए। पूरा दिन सबकी मदद करने के बाद इरा अब थोड़ी थक गई थी। सूरज ढल रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। वो एक बड़े लाल और सफेद धब्बों वाले मशरूम पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। रात हो गई थी और चांद निकल आया था। इरा ने एक नरम फूल की पंखुड़ियों को अपना बिस्तर बनाया और गहरी नींद में सो गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज बहुत से नए दोस्त बनाए थे और सबकी मदद की थी।